नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं चैनल रणभूमि पे। दोस्तों, वेन डायग्राम पे मैंने इससे पहले जो वीडियो पोस्ट किया था उसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करने के तरीके बताए थे। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करूंगा जो वेन डायग्राम का ही, वेन आरेख का ही एक ऐसा पार्ट है जो अभी हाल फिलहाल में जो होने वाले एग्ज़ाम हैं एसएससी के, जीडी या रेलवे में भी आप देखे होंगे, तो पक्का है कि 1 से 2 क्वेश्चन तो इस टाइप के आपको मिलेंगे ही वेन डायग्राम पर। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, तो इसे अच्छे से समझें। मैं बहुत ही बिल्कुल ज़ीरो से हीरो, ज़ीरो टू हीरो, बिल्कुल बेसिक लेवल से धीरे धीरे अप करते जाऊंगा वेन डायग्राम बनाने के लिए। तो इसे अच्छे से समझें दोस्तों। आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले वेन आरेख बनाने के लिए आपको क्या करना है, मैं बहुत ही बेसिक रूल आपको बता रहा हूँ कि जितने भी शब्द, जितने भी वर्ड कुछ भी यहाँ दिए हैं उतने आरेख आपको बनाने हैं। तो जनरली 3 और कभी कभी 4 भी दे दिए जाते हैं दोस्तों शब्द, वर्ड। तो हमें उसमें से कैसे उसे बनाना है, आइए देखिए। सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ कहा गया विश्व, ये है पृथ्वी और ये है यूरोप। तो मेरे हिसाब से दोस्तों, जिस तरीके से मैं सॉल्व करता हूँ और लोगों को सिखाता हूँ, मैं क्या करता हूँ दोस्तों, इन 3, जैसे यहाँ 3 शब्द हैं, विश्व, पृथ्वी और यूरोप, तो मैं इसमें से सबसे बड़ी चीज़ को ढूंढूंगा दोस्तों, या बड़ी जाति कह ले या बड़ी चीज़ समझ ले, कुछ भी ढूंढ ले, तो सबसे बड़ी चीज़ को आपको हमेशा इसमें ढूंढना है। तो देखिए दोस्तों, जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ विश्व है, पृथ्वी है, यूरोप है, तो सबसे पहले आप सोचिए कि इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है। तो देखिए, विश्व है, ये पृथ्वी है, ये यूरोप है, तो यहाँ पृथ्वी सबसे बड़ी होगी दोस्तों, क्योंकि विश्व भी पृथ्वी पर ही आएगा और यूरोप भी विश्व में ही आएगा या पृथ्वी पर ही आएगा। तो मैंने एक देखिए आरेख बना लिया यहाँ पर, ये पृथ्वी का है। अब ये पृथ्वी में ही विश्व होगा, तो जब कोई किसी चीज़ के अंदर ही होगा तो उसे उसके अंदर ही आरेख बनाएंगे। तो देखिए, ये पृथ्वी का आरेख हो गया और ये विश्व का आरेख हो गया। और ये देखिए यूरोप, यूरोप एक महादेश है दोस्तों, तो ये कहाँ आएगा, ये विश्व में ही आता है, तो हम विश्व के अंदर यूरोप को बना देंगे। तो देखिए, ये यूरोप का आरेख हो गया। अब आप इसे ऐसे कह सकते हैं, देखिए यूरोप महादेश जो है ये पूरे विश्व में के अंदर ही है, और ये जो पूरा विश्व है ये किसके अंदर है, पृथ्वी पर है। तो देखिए दोस्तों, आसानी से देखिए इसका हमने वेन आरेख बना लिया। अब देखिए दोस्तों, अब आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। बहुत ही बेसिक लेवल के मैं क्वेश्चंस लाए हूं, मगर ये क्वेश्चंस भी परीक्षा में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, तो हमें ज़ीरो से ही स्टार्ट करना है। अब देखिए दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं, यहाँ आपको कहा गया पुस्तकों, उपन्यासों और शब्दकोशों। तो इसका अब आपको वेन आरेख बनाना है दोस्तों। तो इसमें अब आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, उपन्यास, नॉवेल भी जो होता है वो एक प्रकार का पुस्तक ही होता है। शब्दकोश यानी डिक्शनरी भी जो होती है दोस्तों, वो एक प्रकार की पुस्तक ही है। तो यानी तीनों में सबसे बड़ी जाति कह ले या सबसे बड़ी चीज़ क्या होगी दोस्तों, यानी पुस्तक होंगी। तो पुस्तकों के लिए आप एक इस प्रकार से वेन आरेख बना लें। देखिए, एक आरेख मैंने बना लिया, ये हो गए पुस्तक। अब दोस्तों, उपन्यास और शब्दकोश यानी डिक्शनरी और उपन्यास यानी नॉवेल जो भी हैं, ये है तो एक प्रकार के पुस्तक ही, यानी ये दोनों क्या हैं, एक पुस्तक के अंदर ही, पुस्तक के ग्रुप के अंदर ही आएंगे, पुस्तक के आरेख के अंदर ही आएंगे। मगर उपन्यास और शब्दकोश में आपस में किसी के कोई प्रकार का संबंध नहीं है, इसलिए देखिए इन दोनों को मैंने दूर बनाया है, इन दोनों में किसी भी प्रकार का कॉन्टैक्ट नहीं है। तो ये आपका जवाब हो गया। देखिए, ये भी एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, एसएससी में, जीडी में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसे अच्छे से समझें। हाथी, बाघ, चीता। अब देखिए दोस्तों, यहाँ तो तीनों तो हैं जानवर ही, तो यहाँ जानवर लिख करके किसी एक प्रकार की कैटेगरी नहीं दी गई है, यहाँ 3 जानवरों के नाम दे दिए गए हैं। तो हाथी भैया अपना एक अलग जानवर है, बाघ एक अलग जानवर है, चीता एक अलग जानवर है। इन तीनों में आपस में किसी भी प्रकार से ये इंटरकनेक्टेड नहीं है। अगर ये जानवर कहा जाता तो जानवर के अंदर हाथी, बाघ, चीता सभी आ जाते, तो इन तीनों में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, तो इसलिए इसका वेन आरेख इस प्रकार का हो गया। तो देखिए, काफ़ी आसानी से हमने इसे सॉल्व कर लिया। आइए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, स्तनपायी गाय, कौवा। तो देखिए दोस्तों, मैंने अभी आपको कहा सबसे बड़ी जाति देखिए, तो ये देखिए स्तनपायी
स्तनपायी जो जाति है इसके अंदर में मैंने स्तनपायी के लिए एक वेन आरेख बना लिया। अब देखिए यहाँ गाय है, गाय स्तनधारी जीव है। आपको पता है कि गाय क्या है, जो दूध देती है, जिसके पास स्तन होता है, यानी गाय स्तनपायी के अंदर आ गई। तो ये देखिए ये हो गया गायों के लिए, ये आरेख बन गया। और अब देखिए ये कौवा, कौवों का क्या है दोस्तों, ये पक्षी में आते हैं, ये ना तो स्तनपायी है और ना ही गाय से किसी प्रकार से इंटरकनेक्टेड है। तो कौवों के लिए एक बाहर आरेख बना देना होगा। जब कोई किसी से किसी भी प्रकार से कनेक्टेड नहीं होगा तो वो उसका आरेख और पहले वाले आरेख में बीच में दूरी होगी, किसी भी प्रकार से इन्हें टच नहीं करना है। तो देखिए ये इसका आंसर हो गया। देखिए कितनी आसानी से, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए दोस्तों यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये है विद्यार्थी, बच्चे और पशु। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसे कैसे हमें बनाना है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखिए यहाँ विद्यार्थी है, विद्यार्थी के लिए मैंने एक आरेख यहाँ बना दिया, ये विद्यार्थी को दर्शा रहा है। अब देखिए बात करेंगे बच्चों की। तो देखिए दोस्तों, कुछ बच्चे विद्यार्थी होते हैं और कुछ विद्यार्थी भी बच्चे होते हैं, मगर क्या सभी बच्चे विद्यार्थी होते हैं? बच्चे मीन्स छोटे बच्चे, छोटे। अब देखिए जो किशोर अवस्था तक नहीं पहुंचे, यानी वे बच्चे कहलाते हैं। अब आप कहिए दोस्तों कि क्या दुनिया में जितने भी बच्चे हैं वे सभी विद्यार्थी हैं? नहीं, एक पर्टिकुलर एज, एक समय आता है, उम्र आती है, तभी वो बच्चे विद्यार्थी हो जाते हैं। तो जब संपूर्ण नहीं होगा तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके लिए एक आरेख बनाएंगे इस प्रकार से कि ये बच्चों का आरेख है। देखिए तो ये जो विद्यार्थी के अंदर आरेख में आ रहे हैं, मतलब ये सारे बच्चे जो है क्या विद्यार्थी हैं, बाकी बच्चे विद्यार्थी नहीं भी हो सकते हैं। बिल्कुल समझ में आ गई, क्लियर है। और पशु, पशु का ना विद्यार्थी से किसी प्रकार का संबंध है, ना ही बच्चे से, तो पशु के लिए एक आरेख बिल्कुल अलग यहाँ बन जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा इसका वेन आरेख। देखिए कितनी आसानी से मैं आपको समझा रहा हूँ दोस्तों, इसे अच्छे से समझे। अब देखिए दोस्तों, ये सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत बार पूछे जाते हैं परीक्षा में, इसे समझें, इतिहास, भूगोल, भूगर्भ शास्त्र। अब देखिए दोस्तों, इसमें आपको क्या करना है, इतिहास, भूगोल और भूगर्भ शास्त्र में सबसे पहले इतिहास का एक आरेख बना लिया मैंने, ये हिस्ट्री का है। भूगोल का मैंने एक आरेख बना लिया। अब दोस्तों मुद्दे की बात यह है कि ये देखिए, ये जो भूगर्भ शास्त्र है, यानी पृथ्वी के गर्भ का जो अध्ययन करते हैं भूगर्भ शास्त्र, वो ज्योग्राफी के अंदर ही आता है, भूगोल के अंदर ही आता है, उसी का एक पार्ट है। तो यानी इसके लिए मैं एक आरेख यहाँ इसके लिए बना देता हूँ। तो ये देखिए ये आपका वेन आरेख बनकर तैयार हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में आ भी सकता है। आइए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, इसे ध्यान से समझें। कहा गया अंग्रेजी अध्यापक, लोकप्रिय अंग्रेजी अध्यापक और अप्रिय अध्यापक। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर तो सबसे पहले देखिए अध्यापक की एक कैटेगरी में बना देता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि ये अंग्रेजी के अध्यापक हैं। किसके अध्यापक हैं? अंग्रेजी के। अब यहाँ बात हो रही लोकप्रिय अंग्रेजी अध्यापक। तो दोस्तों जितने भी लोकप्रिय अध्यापक होंगे अंग्रेजी के, वो तो अंग्रेजी अध्यापक के ही ना आरेख के अंदर आएंगे, क्योंकि यहाँ आपको साफ साफ लिख दिया है टीचर लोकप्रिय है, अध्यापक लोकप्रिय है, और किसका अध्यापक है? अंग्रेजी का। यानी लोकप्रिय अंग्रेजी के अध्यापक जितने भी होंगे वो सभी अंग्रेजी के अध्यापक के ही श्रेणी में आएंगे, यानी ये इसका आरेख हो गया। अब देखिए तीसरा जो कैटेगरी है अप्रिय अध्यापक। अप्रिय अध्यापक हो सकते हैं दोस्तों कि जो अंग्रेजी के भी अध्यापक हो सकते हैं और अंग्रेजी के नहीं भी हो सकते हैं। तो जहाँ पर आपको दोस्तों 50-50 की बोध होगी, संभावना होगी कि हाँ कुछ हो सकते हैं कुछ नहीं हो सकते हैं, तो कुछ के लिए हमेशा ऐसा आरेख बनाएंगे जो थोड़ा सा इंटरकनेक्टेड होगा, बाकी नहीं होंगे। और अगर तो देखिए दोस्तों, ये हो गए अप्रिय अध्यापक। ये इतने सारे जो ये अंग्रेजी के अंदर आ रहे हैं, ये वाला हिस्सा, इसका मतलब है ये अंग्रेजी के अध्यापक जो हैं वो अप्रिय हैं। मगर ये बाकी के फिजिक्स के हो सकते हैं, केमिस्ट्री के हो सकते हैं, मैथ के हो सकते हैं। यहाँ सिर्फ अप्रिय अध्यापक कहा गया, तो अप्रिय अध्यापक किसी भी सब्जेक्ट के हो सकते हैं, मगर यहाँ पर तो अंग्रेजी के भी हो सकते हैं। इसलिए देखिए मैंने थोड़ा सा अंग्रेजी के अंदर ले लिया है। अब आपको ये अप्रिय अध्यापक को लोकप्रिय अध्यापक से टच नहीं करना है दोस्तों, ये बात ध्यान रखें कि क्या होता है कि जब ये अप्रिय अध्यापक हैं तो वो लोकप्रिय कैसे हो जाएंगे, या जो लोकप्रिय है वो कभी अप्रिय नहीं हो सकता। तो समझने वाली बात है, कॉमन सी। देखिए ये हो गया आपका आंसर। आइए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टेनिस के प्रशंसक, क्रिकेट खिलाड़ी और विद्यार्थी, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट
आया हुआ है दोस्तों। तो सबसे पहले इसे देखिए, टेनिस के प्रशंसक, मैं मान लेता हूँ ये टेनिस के प्रशंसक का आरेख है। क्रिकेट खिलाड़ी, तो क्या दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ क्रिकेट खिलाड़ी हैं जो टेनिस के भी प्रशंसक हैं, फैन हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। तो कुछ का जब भी बोध आएगा तो आपको इस प्रकार से कड़ी के रूप में बनाना है, कुछ कनेक्टेड होंगे बाकी नहीं होंगे। जैसे मैं उदाहरण दे दूं, मान लीजिए सचिन तेंदुलकर एक अच्छा क्रिकेट खिलाड़ी है, तो ये क्रिकेट खिलाड़ी है, क्या वो उसे टेनिस पसंद नहीं है? बिल्कुल हो सकता है। मगर हो सकता है विराट कोहली एक क्रिकेट खिलाड़ी है मगर उसे टेनिस का प्रशंसक नहीं है, तो वो इस वाले एरिया में आ जाएगा। और सचिन तेंदुलकर को अगर पसंद है तो देखिए वो टेनिस के प्रशंसक वाले श्रेणी में आ जाएंगे। समझने वाली बात है। और तीसरा जो कैटेगरी है दोस्तों, देखिए विद्यार्थी, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों कि कुछ विद्यार्थी हैं जो टेनिस के प्रशंसक भी हो सकते हैं और क्रिकेट खिलाड़ी भी, लेकिन सभी हो ऐसा यहाँ पर कहना गलत होगा, क्योंकि ऐसा यहाँ कुछ कहा नहीं गया। तो मैं विद्यार्थियों के लिए देखिए ये एक वेन आरेख ऐसे बना दिया कि कुछ विद्यार्थी ऐसे हो सकते हैं दोस्तों जो क्रिकेट के भी खिलाड़ी हैं और टेनिस के भी प्रशंसक हैं। देखिए दोनों ही घेरों में इनमें संबंध दर्शा रहा हूँ मैं यहाँ पर। मगर ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन वाले के विद्यार्थी हैं जिन्हें ना तो टेनिस के प्रशंसक हैं ना ही क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो ये संभावना के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आइए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा हुआ है दोस्तों। म्यूजिशियन, वादक और वायोलिनिस्ट, जो वायलिन बजाते हैं दोस्तों उन्हें वायलिनिस्ट कहते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए दोस्तों, म्यूजिशियन, तो यहाँ पर सबसे बड़ी जाति क्या है? म्यूजिशियन, जो म्यूजिक को डायरेक्ट करते हैं, बजाते हैं। तो म्यूजिशियन, उसके अंदर वादक, जैसे तबला वादक होते हैं, बहुत सारे जो बजाने वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन्हें वादक कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको करना क्या है कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वायलिनिस्ट के बारे में। तो देखिए म्यूजिशियन के अंदर ही आएंगे वादक, यानी जो बजाते हैं किसी भी प्रकार का इंस्ट्रूमेंट, ध्वनि उत्पन्न कर रही है, म्यूजिक उत्पन्न कर रही है, तो वो सभी म्यूजिशियन के अंदर आएंगे। और वादकों के अंदर आएगा दोस्तों वायलिनिस्ट, क्योंकि वादक की ही श्रेणी में आते हैं। अगर कोई वायलिन बजाता है तो उसे बोलेंगे वायलिन वादक या वायलिनिस्ट, कोई तबला बजाता है तो उसे बोलेंगे तबला वादक। तो देखिए म्यूजिशियन सबसे बड़ी कैटेगरी हो गई, उसके अंदर आ जाएंगे वादक जितने भी बजाने वाले, और वायलिनिस्ट एक वायलिन बजाने वाले को बोलते हैं, यानी वो वादक के अंदर आ जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से आपका आरेख तैयार हो गया। अब आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिया गया है कार, स्कूटर और लाल। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, कार, स्कूटर और लाल। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, देखिए ये कलर का कोड है, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ, मान लीजिए ये लाल है। तो क्या कुछ कारें ऐसी होंगी जो लाल होंगी, ये कार का आरेख बना दिया, जो लाल होंगी, मगर सभी तो लाल नहीं होंगी, वाइट होती हैं, ब्लू होती हैं, ब्लैक होती हैं, बहुत कलर की होती हैं। ठीक उसी प्रकार स्कूटर भी मैं कह सकता हूं दोस्तों कि ये स्कूटर का आरेख मैं यहाँ ले लेता हूं कि ये स्कूटर है। तो कुछ स्कूटर लाल भी होंगे और कुछ नहीं भी हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर के हो सकते हैं। मगर कार और स्कूटर में देखिए दोस्तों किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं हो सकता। तो देखिए ये इसका आरेख हो गया। और ये बात दोस्तों समझ में बहुत आराम से, बहुत इत्मीनान से समझा रहा हूँ दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल शुरू से अंत तक देखें। अब देखिए दोस्तों ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में, ये सभी एग्जाम में आए हुए ही है क्वेश्चन दोस्तों, इसलिए इसे हल्के में ना लें, अच्छे से समझे, ताकि एग्जाम में इसे 2 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। देखिए कहा गया शिक्षित, बेरोजगार, अध्यापक। तो सबसे बड़ी जाति यहाँ क्या होगी दोस्तों, देखिए शिक्षितों की। तो मैं यहाँ पर शिक्षित बना देता हूँ, मान लीजिए ये सब शिक्षित हैं, माने लिटरेट पर्सन है, पढ़े लिखे लोग हैं। अब देखिए दोस्तों अध्यापक जितने भी होंगे वो बिल्कुल शिक्षित होंगे, तभी तो टीचर बने हैं। यानी मैं कह सकता हूँ कि ये अध्यापक जितने भी होंगे ये सभी शिक्षित वर्ग में आएंगे। अब देखिए दोस्तों बेरोजगार, बेरोजगार तो क्या कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति बेरोजगार नहीं होता है? आज देखिए बिल्कुल हम ऐसे बना सकते हैं। तो देखिए ये मैं बेरोजगार का ये आरेख बना दिया दोस्तों, ये बेरोजगार का आरेख है, जो शिक्षित में भी आएगा और कुछ अनपढ़ भी होंगे जो बेरोजगार होंगे, इसलिए सभी बेरोजगार शिक्षित हो ये जरूरी नहीं है। मगर हाँ, इसे आप अध्यापक से टच भूल करके भी मत करिएगा, जब वो टीचर है ही, यानी वो शिक्षित भी है और रोजगार भी है, टीचर है, टीचिंग उनका प्रोफेशन है, तो ये कर सकते हैं। मगर जो बेरोजगार होंगे वो टीचर नहीं हो सकते। इसलिए दोस्तों देखिए इसका आरेख इस प्रकार से तैयार हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में दिया गया वनस्पति, फल और बैगन। देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही कन्फ्यूज़न भी लोगों के मन में ये क्रिएट करता है, तो इसे आप ज़रूर दूर कर दे दोस्तों।
देखिए सबसे पहले मैं वनस्पति का बनाता हूँ। फल है बैगन है। देखिए दोस्तों ये तो पेड़ हो गया, ये फल है बैगन है, तो बहुत लोग ऐसे करते हैं ये वनस्पति है और उसमें फल भी होंगे और सब्जियां भी होती है तो बैगन भी ले लिए, या बहुत तरीके से बनाते हैं। ये बिल्कुल सरासर गलत है दोस्तों, ऐसा कभी भूल के भी नहीं करिएगा। वनस्पति एक अलग कैटेगरी है, फल एक अलग कैटेगरी है और बैंगन सब्जी है तो ये एक अलग कैटेगरी है। आपका सही उत्तर होगा, तीनों बिल्कुल अलग अलग होंगे। ध्यान दें दोस्तों, यही आपका सही जवाब होना चाहिए, ये बिल्कुल ही गलत है। इस तरीके के गलती से बचे दोस्तों। आइए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन में। औषधि, पुरुष और शल्य चिकित्सक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। औषधि, पुरुष और शल्य चिकित्सक। अब देखिए औषधि यानी दवा, ये औषधि हो गई। पुरुष, पुरुष के लिए मैं एक अलग कैटेगरी बना देता हूँ। शल्य चिकित्सक, अब देखिए दोस्तों शल्य चिकित्सक है तो शल्य क्रिया यानी सर्जन जो होते हैं, तो क्या शल्य चिकित्सक कोई पुरुष नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं। और क्या केवल पुरुष ही शल्य चिकित्सक होते हैं? नहीं, ये भी कहना गलत है। तो जहाँ पर आपको केवल नहीं होगा यानी 50-50 होंगे, तो वहाँ आपको इस प्रकार से बनाना है, आधे इसके अंदर कुछ इसके बाहर। तो देखिए ये हो गए पुरुष, ये हो गए शल्य चिकित्सक और ये हो गई औषधि। औषधि भले ही शल्य चिकित्सक मेडिसिन रेकमेंड करते हैं, औषधि देते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि औषधि शल्य चिकित्सक के अंदर बन जाएगा। तो ये बिल्कुल आपका सही आरेख है, इसे इस प्रकार से बनाएं। फिर देखिए दोस्तों, फूल हैं, कपड़े हैं, सफ़ेद हैं, बिल्कुल बहुत ही इम्पॉर्टेंट एकदम बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए, जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिले और कलर मिल जाए, रंग मिल जाए, तो उसे सबसे पहले बनाएं। देखिए ये सफ़ेद हो गया, तो कुछ फूल देखिए दोस्तों सफ़ेद भी होते हैं, जैसे गुलाब में भी एक फूल होता है जो सफ़ेद होता है, बेली का फूल होता है तो ये सफ़ेद होता है, मगर सभी तो नहीं होते हैं दोस्तों, क्योंकि रेड रोज़ भी होता है, गेंदा का फूल पीले रंग का होता है, तो देखिए जावा का फूल लाल रंग का होता है। तो देखिए ये सब फूल जो अलग अलग कलर के हो सकते हैं वो बाहर हैं, मगर कुछ तो सफ़ेद होंगे। तो देखिए वो इतने पोर्शन को मैंने सफ़ेद के अंदर ले लिया। ठीक उसी प्रकार कपड़े भी हम पहनते हैं दोस्तों, लाल, हरे, नीले, पीले, काले, बहुत सारे कलर के, तो सफ़ेद भी तो कलर के कपड़े पहनते हैं। देखिए ये सफ़ेद में आ गए, बाकी के बाहर हो गए। तो देखिए दोस्तों ये आपका वेन आरेख बन के तैयार हो गया। ये आपका फूल हो गया, ये और ये वाला कपड़ा हो गया, और ये आपका सफ़ेद कलर हो गया। बहुत ही आसानी से देखिए दोस्तों समझ गए। अब देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महिला, माता, विधवा। अब देखिए दोस्तों तीनों में सबसे बड़ी जाति क्या है? महिला, नारी। यानी मैं ये एक वेन आरेख बना लिया दोस्तों, ये एक महिला हो गई। महिला में देखिए दोस्तों जितनी भी माताएं होंगी दोस्तों, माँ तो महिला ही होती है ना दोस्तों, तो मैं कह सकता हूँ कि जितनी भी माता हैं वो महिला है, यानी महिला के देखिए बिल्कुल अंदर बन गए। अब उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए विधवा। विधवा, अब आप इसे किस प्रकार से बनाएंगे दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विधवा यानी कि एक ऐसी महिला जिसके पति का निधन हो गया है, तो उसे हम विधवा कहते हैं। तो क्या किसी की माता विधवा नहीं होती है? बिल्कुल होती है। तो देखिए दोस्तों, मगर जितनी भी विधवा है वो महिला ही ना होती है दोस्तों, तो विधवा महिला के लिए आता है, यानी जितनी भी ये विधवा होंगी वो नारी के अंदर यानी महिला के अंदर आएंगी। मगर क्या कोई माता विधवा नहीं होती है? सभी माताएं विधवा नहीं होती हैं, मगर बहुत सारी माताएं ऐसी हैं जिनके पति का निधन हो चुका है। तो यानी हम कह सकते हैं दोस्तों कि जो महिला विधवा होगी वो माता भी तो होगी किसी ना किसी बच्चे की। तो देखिए, तो यहाँ पर आपको इसे इंटरकनेक्ट करना है। और बहुत लोग क्या करते हैं दोस्तों, ये महिला बनाते हैं, इसके अंदर माता कर देते हैं और विधवा कर देते हैं, और ये आंसर भी आपको एग्जाम में मिलेगा जो कि सरासर गलत होगा दोस्तों। इस चीज़ से बचे दोस्तों, ये बिल्कुल आपको एग्जाम में गलती करने से मैं रोक रहा हूँ दोस्तों, इसे अच्छे से समझें, यानी आंसर आपका ये सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अध्यापक, महिला, माँ। तो फिर से देखिए दोस्तों सबसे बड़ी जाति क्या होगी? महिला। तो महिला में मैं इस प्रकार से बना सकता हूँ, ये हो गई महिला। अब देखिए दोस्तों महिला में आपको क्या करना है, ढूंढना है सबसे पहला चीज़ कि क्या कोई जितनी भी महिला है, माँ जितनी भी है वो महिला के अंदर ही ना आएंगी दोस्तों। तो चलिए मैं इसे बना देता हूँ कि ये हो गई माँ, यानी जितनी भी माएँ होंगी वो सभी नारी जाति, महिला जाति के अंदर आएंगी। और अध्यापक का मतलब होता है दोस्तों टीचर। तो क्या टीचर केवल पुरुष ही होते हैं? अब देखिए दोस्तों
अध्यापक, यहाँ पर बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि महिला शिक्षक जो होते हैं, वो शिक्षिका जो होती हैं, उन्हें अध्यापिका कहा जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन में ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या यहाँ पर आंसर होगा कि नहीं होगा। तो जब तक ऑप्शन नहीं है आपके पास, तो आप बेसिक कंसेप्ट ये होना चाहिए कि देखिए महिला है, सभी महिलाओं के अंदर माँ माने जितने भी माएँ होंगी वो सभी महिला में आएंगी। और अध्यापक मतलब मैं शिक्षक जाति की बात कर रहा हूँ, तो उसमें पुरुष भी होते हैं और महिलाएँ भी होती हैं। तो देखिए इसके लिए आपका वेन आरेख बन जाएगा इस प्रकार से, ये आपके अध्यापक हो जाएंगे। क्यों दोस्तों? क्योंकि देखिए सभी महिलाएं अध्यापक नहीं हो सकती, मगर कुछ तो होंगी, और कुछ माएँ भी ऐसी होंगी जो अध्यापक होंगी। इसलिए देखिए यहाँ मैंने इस अध्यापक वाले आरेख को महिला और माँ दोनों से देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं कवर किया हूँ, देखिए यहाँ पर टच किया हूँ। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसके आंसर को अच्छे से समझ ले। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए दोस्तों पिछले बार वाले ग्रुप डी में ये क्वेश्चन आया हुआ है, नारी माँ डॉक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जाति ढूंढिए दोस्तों। अब मैं स्पीड थोड़ा बता रहा हूँ ताकि वीडियो बहुत बड़ा ना हो दोस्तों। देखिए नारी, तो नारी के लिए ये सबसे बड़ी जाति है नारी, मैंने एक वेन बना लिया, आरेख बना लिया। अब देखिए माँ, तो जितनी भी माएँ होंगी वो तो भैया वो नारी के सर्कल में ही ना आएंगी आरेख में। और अब देखिए डॉक्टर, तो क्या अब खुद से सवाल करिए दोस्तों। वेन आरेख बनाने का सबसे आसान तरीका है खुद से क्वेश्चन करिए कि क्या जितने भी डॉक्टर है वो माँ नहीं हो सकती? सभी नहीं हो सकती, मगर कुछ तो हो सकती हैं। तो चलिए भैया मैं ये डॉक्टर के आरेख को, और क्या जो माँ है वो नारी में बिल्कुल होंगी। तो ऐसे आरेख में क्या होगा दोस्तों, डॉक्टर जो आएंगे वो आपके नारी से भी टच होंगे और माता से भी टच होंगे। तो यानी इस प्रकार से ये आरेख तैयार हो गया। देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बिल्कुल गलती मत करिएगा दोस्तों, एग्जाम में बिल्कुल आएगा। अब देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, मित्र, पथ प्रदर्शक और दार्शनिक। इसमें आपको क्या करना दोस्तों, सबसे पहले देखिए मित्र है, पथ प्रदर्शक मतलब मार्गदर्शक तो हो सकता है ना, बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं जो आपको के पथ को प्रदर्शित करते हैं, आपको सही रास्ता बतलाते हैं। और दार्शनिक यानी फिलोसफर, तो क्या कुछ ऐसे मित्र नहीं होंगे जो आपके दार्शनिक होंगे, फिलोसफर होंगे, और कुछ दार्शनिक ऐसे होंगे जो लोगों का पथ को प्रदर्शित करते हैं? तो बिल्कुल होंगे। तो जहाँ भी संभावनाएं जनरेट होंगी तो बस 50-50 होंगे, यानी आपको तीनों को इंटरकनेक्टेड कर देना है। देखिए दोस्तों बहुत ही आसानी से हमने इसे बना लिया। आइए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। धातु, लोहा, क्लोरीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब भी आरआरबी, ग्रुप डी और एसएससी के परीक्षाएं में पूछे गए प्रश्नों को ही मैं करवा रहा हूं दोस्तों। तो देखिए धातु, लोहा, क्लोरीन, तो धातु सबसे बड़ी जाति यहाँ क्या है दोस्तों, धातु, मेटल, ये धातु कर दिए। अब देखिए दोस्तों लोहा क्या है दोस्तों, लोहा एक प्रकार का धातु है, तो हम इसे धातु के गोले के अंदर रखेंगे। और क्लोरीन एक प्रकार की गैस है दोस्तों, वो धातु नहीं है और ना ही किसी प्रकार से टच होगी। तो देखिए क्लोरीन के लिए एक अलग आरेख यहाँ पर मैंने बना दिया। ये जवाब आपका बिल्कुल बन के तैयार है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में आते हैं, बैक्टीरिया, चेचक, क्षय रोग। तो सबसे बड़ा ग्रुप यहाँ क्या देखिए, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मतलब दोस्तों जीवाणु। तो देखिए चेचक का जो रोग है दोस्तों वो किसके कारण होता है, तो चेचक का जो रोग है दोस्तों वो बैक्टीरिया के कारण होता है। और क्षय रोग यानी टीबी, क्षय रोग यानी टीबी, ये भी बैक्टीरिया के कारण होता है। तो यानी देखिए दोनों ही रोग क्या है, बैक्टीरिया के कारण होंगे, इसलिए ये दोनों, मगर इन दोनों में किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है, किसी भी प्रकार से इंटरकनेक्टेड नहीं हो सकते, क्योंकि क्षय रोग भी बैक्टीरिया के कारण होता है, चेचक भी बैक्टीरिया के कारण होता है, और तो ये बैक्टीरिया के आरेख के भीतर बनेंगे। देखिए दोस्तों हो गया आंसर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जज, अपराधी, खूनी। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले देखिए यहाँ बड़ी जाति है अपराधी, तो मैं अपराधी के लिए एक आरेख बना दिया। और खूनी देखिए दोस्तों, मर्डरर, हत्यारा, खूनी, जो भी किसी का खून करता है हत्यारा होता है, और हत्यारा क्या होता है, एक प्रकार का अपराधी होता है, तो वो अपराधी के अंदर ही आएगा दोस्तों खूनी। और अब देखिए जज क्या करता है, जज इन अपराधी को या खूनी को सजा सुनाता है। तो बहुत लोग क्या करते हैं दोस्तों, जज को सबसे बड़े घेरे बना करके, देखिए मैं यहाँ बना रहा हूँ, इस प्रकार से बना करके आंसर कर देते हैं, जो सरासर गलत है दोस्तों, इसे अच्छे से समझें। जज इन लोगों को सजा सुनाता है, जज किसी भी प्रकार से अपराधी या खूनी से भी रिलेटेड नहीं होता, यानी ये बिल्कुल एक अलग कैटेगरी है। तो ये हो गया आपका सही आंसर, जज अलग और अपराधी के अंदर ही खूनी आ जाएंगे। क्लियर दोस्तों। आइए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिर से देखिए उसी प्रकार से रिलेटेड है, जज के लिए एक अलग कैटेगरी होगी, हत्यारा एक अलग कैटेगरी, और जितने भी चोर होंगे
वो क्या करेंगे दोस्तों। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हत्यारा और चोर। क्या दोस्तों कुछ चोर हत्यारा नहीं हो सकते हैं, या कुछ हत्यारे चोर नहीं हो सकते? सभी नहीं हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं। इसलिए देखिए ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। आप मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति किसी के घर में चोरी के उद्देश्य से जाता है। अगर वो चोरी करता है सामान तो वो कहला गया चोर, और चोरी करते हुए अगर मालिक ने उसे देख लिया तो वो मान लीजिए उस मालिक की हत्या कर देता है, तो देखिए वो मर्डरर भी हो गया, हत्यारा भी हो गया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक चोर है, कुछ चोर चोरी भी करते हैं और हत्यारा भी हो सकते हैं, और कुछ हत्यारे चोरी भी कर सकते हैं। यानी ये दोनों कुछ का भी जब भी सवाल आएगा मन में कुछ हो सकते हैं, तो इस प्रकार से इंटरकनेक्टेड कर देना है आप दोनों ही आरेखों को। और जज इन लोगों को फैसला सुनाता है, बिल्कुल अलग कैटेगरी है, तो ये बिल्कुल अलग बन गया दोस्तों। तो देखिए इस प्रकार से आप बना सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक है दोस्तों, इसे अच्छे से समझें। अब आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन के तरफ। पुलिस, हत्यारा, अपराधी। तो देखिए भाई फिर से देखिए, अपराधी एक जाति है, अपराधी जो अपराध करता है। हत्यारा बिल्कुल अपराधी के अंदर ही आएगा, और पुलिस इन सबको पकड़ता है। तो फिर से वो गलती ना करें, जैसा मैंने अभी आपको यहाँ समझाया कि ये इस प्रकार की गलती ना करें। तो देखिए पुलिस क्या होगा, पुलिस बिल्कुल एक अलग कैटेगरी होगी, तो ये हो जाएगा जवाब यहाँ पर। फिर देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में, चीन, पृथ्वी, सौर प्रणाली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पिछले बार ग्रुप डी में पूछा गया है। अब आप इसे अच्छे से समझे दोस्तों। चीन, पृथ्वी और सौर प्रणाली, बहुत ही यहाँ देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी जाति क्या है, सोलर सिस्टम। दोस्तों सोलर सिस्टम में सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जितने भी ग्रह सभी तो सौर प्रणाली में आते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सौर प्रणाली सबसे बड़ी यहाँ पर ग्रुप है, जाति है। और उसमें क्या आएगा दोस्तों, पृथ्वी आएगी, यानी पृथ्वी तो सोलर सिस्टम के अंदर ही आएगी दोस्तों। तो ये देखिए मैंने बना दिया। और ये चीन है कहाँ दोस्तों, धरती पे ही है ना, पृथ्वी पे ही है ना। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये चीन है। तो देखिए चीन पृथ्वी पे है, और पृथ्वी कहाँ है, सोलर सिस्टम में है। तो देखिए ये आरेख हो जाएगा। बहुत लोग क्या करते हैं दोस्तों, ऐसा बनाते हैं, सोलर सिस्टम है, ये पृथ्वी हो गया और ये चीन हो गया। तो इस तरह की गलती कभी भी भूल के भी ना करें दोस्तों, ये आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ये एक और क्वेश्चन है दोस्तों, इसे भी आप ध्यान से देखें। देखिए कहा गया कुत्ते, पालतू पशु और बिल्ली। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी जाति क्या होगी, पालतू पशु की आप बना लें, ये पालतू पशु हो गए। तो क्या दोस्तों सभी कुत्ते पालतू पशु होते हैं? कुछ तो जंगल में भी घूमते हैं या रोड में घूमते हैं, आवारा भी होते हैं, तो उसे जो घर में पाले नहीं जाते। तो यानी मैं ये कह सकता हूँ कुछ कुत्ते पालतू होते हैं तो कुछ नहीं भी होते हैं। ठीक उसी प्रकार बिल्लियाँ भी दोस्तों, कुछ बिल्लियाँ घर में पाली जाती हैं और कुछ नहीं भी पाले जाते हैं। तो देखिए दोस्तों बिल्कुल यही आपका सही जवाब होगा। ये तीनों का आरेख इस प्रकार बनेगा। और बहुत लोग इस प्रकार बनाते हैं, पालतू पशु में कुत्ते भी आते हैं और बिल्ली भी आती है। 60% विद्यार्थी इस तरीके के जवाब करके परीक्षा में गलत आंसर करके चले आते हैं। देखिए दोस्तों पालतू पशु तो ठीक है, मगर सभी कुत्ते क्या पालतू होते हैं? नहीं ना। तो आप इसके अंदर किस प्रकार बना सकते हैं? कभी भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। सभी बिल्लियाँ घर में होती हैं, पालतू होती हैं क्या? नहीं, कुछ जंगली बिल्लियाँ भी होती हैं या बाहर जो घूमते रहती हैं, तो वो तो पालतू नहीं है। तो आप सभी बिल्ली को पालतू पशु की कैटेगरी में कैसे रख सकते हैं? तो इसलिए दोस्तों इसका सही जवाब होगा ये वाला। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों मेरा ये आज वेन डायग्राम पर आधारित जो वीडियो था ये आपको पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो को मैं बार बार बोल रहा हूं, बिल्कुल शुरू से अंत तक आराम से देखें। आप ये 25 क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए हैं, अगर आप इसे अच्छे से समझ के प्रैक्टिस कर ले तो एग्जाम में किसी भी टाइप का अगर वेन डायग्राम से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों कि आपका परीक्षा में गलत नहीं होगा। तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करने में मदद करें दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।